वेलकम टू क्रिस्टल IQ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डज प्लैनेट डिफर फ्रॉम दी स्टार। प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस है। सेलेस्टियल बॉडीज़, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं उनके पास में खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, ठीक है। तो वो हीट और लाइट किससे लेती हैं, दूसरे जो स्टार्स होते हैं उनसे, ठीक है, दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ से, जैसे कि लाइट ऑफ अ स्टार, सच बॉडी उनको कहते हैं प्लैनेट्स। ऑन दी अदर हैंड अगर प्लैनेट जो है वर्ड जो प्लानिटिया से निकला है, जो आपको बुक में मिल जाएगा, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया है चैप्टर, तो ना और उससे निकला है तो उसका मतलब होता है वंडरर्स, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स आर दोस सेलेस्टियल बॉडीज। स्टार वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो कि गैसेस से बनी होती हैं, ठीक है। उनकी खुद की हीट और लाइट होती है। सन इज़ अ स्टार एंड अर्थ इज़ अ प्लानट। अर्थ प्लानट है, सन स्टार है। और जो स्टार होते हैं वो बिग और हॉट भी होते हैं, ठीक है। और जो अर्थ जो प्लानट है वो गैसेस से ही बने हो सकते हैं, और जो रॉक सरफेस से ही बने हो सकते हैं। जैसे कि इनर प्लैनेट होते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, वो होते हैं जो कि रॉक से बने हुए हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो कि आउटर प्लैनेट कहते हैं, तो वो गैसेस और लिक्विड से बने होते हैं। व्हाट इज मीन बाय दी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज दी एस्ट्रॉइड एंड मीटेरॉइड फॉर्म करते हैं सोलर सिस्टम को। इसी को सोलर फैमिली भी कहते हैं। सन इसका हेड होता है। तो नेम ऑल दी प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस। डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली आपको प्लैनेट्स के नेम देने हैं, ठीक है। तो आप ये याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ऐसे बस मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो ये सारे प्लैनेट्स हो गए। दीज आर दी 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये देखो डायग्राम भी बना सकते हैं आप, है ना। ये यहाँ पर दिया हुआ है। ये सन हो गया सबसे पहले, फिर आता है मरकरी, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर आता है एस्ट्रॉइड बेल्ट, फिर आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यहाँ पर क्यूपर बेल्ट है और यहाँ पर एस्ट्रॉइड बेल्ट है। एस्ट्रॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में आती है। सीरस और जो प्लूटो है वो प्लैनेट नहीं है, इनको, ठीक है, प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया था। प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं इसको, क्योंकि ना ये जो बॉना प्लैनेट है और दूसरों के जो ऑर्बिट को कट कर देता था, इसलिए इसको प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया था। वाई इज़ दी अर्थ कॉल्ड दी यूनिक प्लैनेट। अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं। अर्थ इज़ दी थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू दी सन। थर्ड नियरेस्ट है और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है सन से। कंडीशन यहाँ पर फेवरेबल है, जो कि सपोर्ट करते हैं लाइफ को। प्रोबेबली ओनली फाउंड अर्थ में ना, ओनली जो अर्थ ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। दूसरे प्लैनेट में तो हमको नहीं मिला। हो सकता है दूसरी गैलेक्सी में हो, पर उस तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, बहुत दूर है, ठीक है। बिकॉज इट इज़ नाइदर टू हॉट, क्योंकि जो अर्थ है ना उसमें ना तो गर्म है ज़्यादा, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। अर्थ में वाटर और एयर है, ठीक है, पानी है, हवा है, जो कि एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। एयर में ऑक्सीजन होती है जो कि हमारे सपोर्ट करती है लाइफ को। दिस मेक्स अर्थ अ यूनिक प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम। तो इससे अर्थ जो है ये यूनिक प्लैनेट बन जाता है सोलर सिस्टम में। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि जो इसमें है ना 2/3 इसका पार्ट जो है उसमें पानी ही पानी है, तो इसलिए ब्लू ब्लू दिखती है हमको, ठीक है, जब बाहर से सेटेलाइट से देखो या फिर मून से देखो तो। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। तो मून का सिर्फ एक ही साइड क्यों दिखता है, क्योंकि मून मूव्स अराउंड द अर्थ। मून जो है मूव करता है अराउंड द अर्थ। 27 डेज लग जाते हैं मून को अर्थ का चक्कर लगाने में, और ख़ुद की जगह पर भी जो घूमता है वो एक स्पिन लेता है, तो वो भी 27 दिन में ही लगता है। इट टेक्स एक्जैक्टली, तो इसमें सेम टाइम लगता है इसको एक स्पिन कंप्लीट करने में भी। मून रोटेट करता है अपनी एक्सेस पे एट द सेम रेट दैन द मून ऑर्बिट्स द अर्थ। मून जो अपने ऑर्बिट पे देखो घूमता है, जो ऑर्बिट क्या होता है, जो पाथ होता है उसका रास्ता, जो कि अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर मून घूम रहा है, ठीक है। तो ये हो गया उसका ऑर्बिट, ठीक है, इस पर घूम रहा है वो। तो इसमें भी 27 दिन लगते हैं, और अपनी जगह पर घूमता है जो कि उसमें भी 27 डेज लग जाते हैं। इसलिए ना हमको मून का सिर्फ एक ही साइड दिखता है। व्हाट इज़ यूनिवर्स। गैलेक्सी क्या होती है, तो गैलेक्सी ऐसा ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट होते हैं, गैसेस होते हैं, मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज। तो बहुत सारी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो उन सारी गैलेक्सीज को कहते हैं यूनिवर्स, ठीक है। अर्थ है, ठीक है, अर्थ के बाद में आता है हमारा सोलर सिस्टम जिसका पार्ट है अर्थ। फिर आती है गैलेक्सीज, ठीक है, जिनका मिल्की वे गैलेक्सी का हम पार्ट है। बहुत सारी गैलेक्सीज जब एग्जिस्ट करती हैं तो वो हो जाती हैं यूनिवर्स, ठीक है। तो ऐसा होता है। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ के ट्विन को किसको कहते हैं, ये ना MCQs हैं, ठीक है। तो अर्थ के जो ट्विन किसको कहते हैं, तो वीनस को कहते हैं। वीनस कंसीडर एज द अर्थ ट्विन बिकॉज उसका शेप है, साइज़ है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है अर्थ के जैसे, है ना। वीनस को शाइनी प्लैनेट भी कहते हैं। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू दी सन। थर्ड सबसे ज़्यादा नियरेस्ट कौन सा है प्लैनेट, है ना, सन से।
अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, ठीक है, और ये है ना फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है साइज़ में। ऑल दी प्लैनेट्स मूव करते हैं अराउंड दी सन इन अ, कैसे पाथ पे मूव करते हैं सन के अराउंड, बताइए। तो जो मूव करते हैं ना इलोंगेटेड पाथ में। इलोंगेटेड पाथ जो होता है वो होता है, कैसा होता है, बड़ा होता है बहुत ज़्यादा, और थिनर होता है, छोटा सा होता है पर बहुत ऐसे ना, ऐसे में बहुत बड़ा होता है। तो इलोंगेटेड पाथ में वो मूव करते हैं। ऑल दी 8 प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम मूव करते हैं सन के अराउंड, एक फिक्स्ड पाथ होता है उनका। ये पाथ जो होते हैं इलोंगेटेड होते हैं एंड इनको ऑर्बिट कहते हैं। और जो अपने एक्सिस पे घूमते हैं तो वो अब एक्सिस पे भी घूमते हैं, और जो अर्थ के अराउंड, वो सॉरी, जो मून के अराउंड भी, मून नहीं, सन के अराउंड भी चक्कर लगाते हैं ना, तो वो पाथ जो होता है उसको ऑर्बिट कहते हैं, और वो होता है इलोंगेटेड। पोल स्टार क्या बताता है, कौन सा डायरेक्शन बताता है, पोल स्टार बताता है नॉर्थ डायरेक्शन। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट। तो एंशियंट टाइम में क्या होता था, पीपल्स ना डायरेक्शन डिटरमाइन करते थे रात में कैसे देखते थे, उनको अगर दिशा का पता लगाना रहता था तो वो स्टार की हेल्प लेते थे। नॉर्थ स्टार बताता था, जो कि ना एकदम स्ट्रेट होता है, वो ना एक ही जगह पर होता है हमेशा, नॉर्थ स्टार, इसलिए उसको पोल स्टार भी कहते हैं, जो इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा। एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ मिलती है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में मिलती है। अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज़, बहुत सारी छोटी छोटी सी बॉडीज़ हैं जो कि सन का चक्कर लगाती हैं। दीज टिनी बॉडी, तो इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड। साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि एस्ट्रॉइड ना प्लैनेट का पार्ट थी, एक प्लैनेट था जो कि एक्सप्लोड हो गया और फिर उसके टुकड़े जो थे वो उसकी ऑर्बिट में घूमने लगे। अभी देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ स्टार, तो ग्रुप ऑफ स्टार होता है जो कि फॉर्म करता है वेरियस पैटर्न, तो उसको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार, जिसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, वो होता है गैलेक्सी, ठीक है, गैलेक्सी होता है जिसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं। यहाँ ना एक्सप्लेनेशन भी दिया है आपको फिल इन द ब्लैंक्स का, तो पहले वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये देखते हैं, स्टार्स फॉर्म करते हैं वेरियस पैटर्न, उसको कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर जो है कॉन्स्टिलेशन का एग्जाम्पल है, सप्तऋषि हो गया, इनकी ना बहुत अच्छे एग्जाम्पल है कॉन्स्टिलेशन का। अभी देखते हैं ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स, इसको क्या बोलते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। मिलियंस ऑफ गैलेक्सी एग्जिस्ट करती हैं जो कि फॉर्म करती है यूनिवर्स को। और सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, जिसको आकाश गंगा भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है यहाँ पर, डैश इज दी क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू दी अर्थ, और अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडीज़ मून है, ठीक है, मून है सबसे ज़्यादा क्लोज हमसे। और जो अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। प्लैनेट के पास में खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मून जो है सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है अर्थ के पास में। अर्थ हैज़ ओनली वन सेटेलाइट है अर्थ के पास में, जो कि नेचुरल सेटेलाइट है मून। इनका डायमीटर है ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ, और ये जो दूर है 3,84,400 किलोमीटर अवे है, दूर है जो अर्थ से। अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस पाई जाती है अर्थ में। फ्रॉम आउटर स्पेस अर्थ अपीयर्स ब्लू दिखता है अर्थ, क्योंकि 2/3 ऑफ द सरफेस जो कवर्ड है अर्थ का वाटर से, इसलिए उसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। प्लैनेट्स के पास में खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। प्लैनेट है लिट बाय दी लाइट ऑफ द स्टार्स। जो वर्ड है प्लैनेट निकला है ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया है, सॉरी ये आई है ना यहाँ पर, विच मीन्स वेंडरस, इसका मतलब होता है वेंडरस। अर्थ गेट इट्स ओन हीट एंड लाइट फ्रॉम दी सन, अर्थ को खुद की हीट और लाइट सन से मिलती है, मतलब कि हीट और लाइट सन से मिलती है, सन के पास में खुद की हीट और लाइट होती है ना। चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू। इसके एक्सप्लेनेशन भी हमने अपलोड कर दिया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।